राधे राधे। कान्हा कहते हैं कि अगर भक्ति में मन लगने लगे तो ये समझ ले कि आपने भगवान को नहीं बल्कि भगवान ने आपको चुना है। ईश्वर तो हमें सिर्फ दिशा दिखाते हैं, उस पथ पर चलना या ना चलना वो हम पर निर्भर करता है। और अगर आप उस रास्ते पर चलना ही नहीं चाहते तो फिर हमारा भगवान को दोष देना बेकार है। हमें हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि सबसे बड़ा अपराध न्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध में बोला हुआ एक बुरा तीखा शब्द भी इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी चाहे कितनी भी अच्छी बातें क्यों ना हो, वो एक बार में ही सब कुछ व्यर्थ कर देता है। जब हम खुद को जानते हैं तो ये पता चलता है कि मुझसे बेहतर तो मुझे और कोई जान ही नहीं सकता। लालच और डर वो दोनों ऐसी चीज है जो किसी भी इंसान को गद्दार बना सकती है। हमें अपनी जिंदगी में हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए कि जहां हम संघर्ष नहीं करते तो वहां सफलता की उम्मीद करना भी व्यर्थ है। हमें कभी भी किसी को अपना दर्द नहीं बताना चाहिए, क्योंकि लोग हंसकर तो सुनते हैं लेकिन पीठ पीछे बुराइयां करते हैं, आपका मजाक बनाते हैं। अगर लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश करें तो समझ लेना कि आप उनसे ऊपर हैं। इस संसार का गरीब इंसान वो नहीं है जिसके पास धन नहीं है, बल्कि इस संसार का सबसे गरीब इंसान वो है जिसके पास कुछ करने की हिम्मत ही नहीं है। अगर आपको जिंदगी जीनी है तो थोड़ी बहुत तकलीफ तो उठानी ही होगी, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। जिसे अपना दर्द छुपाना आता है, अकेले में रोकर चुप होना आता है, तो वही इंसान आज की दुनिया में सबसे ताकतवर होता है। कौन काबिल है और कौन नहीं, ये सिर्फ समय ही बता सकता है। जो व्यक्ति सच बोलता है लोग सबसे ज्यादा उसी को गलत समझते हैं। अगर कोई बदलता है तो उसे बदल जाने दो, सब यही लोग आपके पीछे आएंगे, बस वक्त अच्छा तो आने दो। जीवन में हर किसी को अपना समझना छोड़ दो, अपने जीवन में तुम बहुत खुश रहोगे। जिंदगी इन्हें खुशी नहीं दे पाती तो उन्हें जीवन जीने का तजुर्बा बहुत दे जाती है। सांप के दांत में, बिच्छू के डंक में और इंसान के मन में कितना जहर भरा है ये कोई नहीं बता सकता। कभी भी हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि जिसका अगर हमने दिल दुखा दिया और उसने ये सब समय पर छोड़ दिया तो वो तुम्हारे लिए कब कहर बन जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। जब भी खुद को टूटा हुआ महसूस हो लगे, जब भी टूटा हुआ महसूस करो तो कभी भी घबराना मत, धैर्य रखना, क्योंकि भगवान आपके लिए किसी बड़ी चीज का इंतजाम कर रहा है। हमेशा प्रार्थना करते रहिए, क्योंकि लोगों से बातें करने से ज्यादा आसान है उस भगवान से बात करना। कभी भी हमें किसी को अपना दर्द और अपनी खुशी नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि लोग तो आपकी खुशियों में नजर लगाएंगे और दुख में नमक लगाएंगे। जब रिश्तों में जिद और अकड़ आ जाती है तो ये दोनों तो जीत जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये रिश्ता हार जाता है। प्रेम अगर पक्का है तो झगड़े चाहे फिर कितने भी क्यों ना हो, लेकिन रिश्ता कभी नहीं टूटता। जीवन में जो लोग साथ रहकर आपके साथ छल करें, आपको धोखा दें, आपकी पीठ पीछे चुगली करें और आपकी सही बातों को भी गलत तरीके से दूसरों के सामने रखें, तो ऐसे लोगों को अपने आप से और अपनी जिंदगी से हमेशा दूर रखें। सफलता का रहस्य क्या है? सही निर्णय। और आप सही निर्णय कैसे लेते हैं? वो अपने जीवन के अनुभव से। और आप अपने अनुभव कैसे प्राप्त करते हैं? जो गलतियां हम करते हैं उसी से हमें अनुभव मिलता है। अगर कोई आपकी तारीफ करे या फिर आपकी बुराई, ये दोनों ही अच्छे हैं, क्योंकि तारीफ हमेशा प्रेरणा देती है और बुराइयां आपको सावधान करती हैं। इस जिंदगी के हर लम्हे को जियो, क्योंकि ये जिंदगी भरोसे के लायक नहीं है। दौलत हमें विरासत में भी मिल सकती है, लेकिन पहचान हर इंसान को अपने दम पर ही बनानी पड़ती है। रिश्ता तब मुरझाने लगता है जब दो लोगों के बीच की समस्या कोई तीसरा सुलझाने लगता है। अगर आप अपने मन को वश में नहीं करोगे तो वही मन आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य अपने सुख दुख में शांत रहता है, जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो जाते हैं, जो मनुष्य शुभ और अशुभ वस्तु को पाकर ना प्रसन्न और ना दुखी होता है, जिस इंसान ने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, तो वो स्थिर बुद्धि मनुष्य
उन्हीं के समान है। ऐसा मनुष्य स्थिर चित्त और इंद्रियों को वश में करके ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके हमेशा खुश रहता है, संतुष्ट रहता है। हमारा क्रोध हमें नरक की ओर ले जाता है। क्रोध करने पर हमारा मन अशांत हो जाता है और उसकी स्मरण शक्ति भी भ्रमित हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण तो कहते हैं कि मनुष्य को क्रोध करने से हमेशा बचना चाहिए। आपको चाहे कितना भी गुस्सा क्यों ना आए, हमेशा अपने आप को शांत रखने का प्रयास करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार समुद्र की स्थिति अचल है, भारी से भारी आंधी तूफान आने पर या फिर अनेक नदियों के जल प्रवाह उसके प्रविष्ट होने पर भी वो अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता, अपनी मर्यादा का त्याग नहीं करता, उसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप में स्थिति योग्य की स्थिति भी सर्वथा अचल ही होती है। बड़े से बड़े सांसारिक सुखों और दुखों का सहयोग होने पर भी उसकी स्थिति में जरा भी अंतर नहीं आता। वो योगी परमात्मा में नित्य निरंतर अटल और एकाग्रत स्थित रहता है। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और मोह रहित होकर वितरण करता है, तो ऐसा ही मनुष्य शांति को प्राप्त कर पाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो दर्द सह रहे हो तो आगे चलकर वही दर्द तुम्हारी ताकत बनेगा। मुसीबत में अगर मदद मांगनी हो तो सोच समझकर मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर के लिए ही होती है, लेकिन एहसान जिंदगी भर का। तजुर्बे उम्र से नहीं बल्कि हालातों से आते हैं। अगर जमाने में आए हो तो जीने का हुनर भी रखना। दुश्मन से कोई खतरा नहीं, बस अपनों से नजर रखना। रात भर गहरी नींद आना इतना भी आसान नहीं, क्योंकि उसके लिए दिन भर आपको ईमानदारी से जीना होता है। हमारी कमियों को सिर्फ हम ही दूर कर सकते हैं, संसार में और कोई नहीं, क्योंकि संसार के लोग तो इसका सिर्फ फायदा ही उठाना जानते हैं। समय के पास इतना भी समय नहीं कि वो दोबारा आपको समय दे सके। अगर कोई आपकी बुराई करे तो उसे करने दो, क्योंकि आपकी बुराई वही लोग कर सकते हैं जो आपकी बराबरी नहीं कर सकते। अगर आप अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो दूसरों की बातों में कम और अपने विचारों पर ज़्यादा ध्यान दें। भगवान पर विश्वास हमेशा उस बच्चे की तरह करो जिसमें हवा में उछालो तो वो हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि उसे ये पता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। संसार में जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी सुख दुख का बदलाव आता रहता है। युद्ध हो या फिर जीवन, सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सेवा सबके कीजिए, पर आप उम्मीद किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का तो सही मूल्य ईश्वर ही दे सकते हैं, कोई इंसान नहीं। ईश्वर के फैसले पर कभी शक भी मत करना। अगर हमें कोई सज़ा मिल रही है तो हमसे कोई गलती भी अवश्य ही हुई होगी। अगर आप सही हो तो आपको कुछ भी सही साबित करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने रास्ते पर सही बने रहो। आपकी गवाही वक्त देगा। वहाँ बैठकर रोना भी बहुत सुकून देता है, जहाँ कृष्ण के सिवाय कोई और सुनने वाला ना हो। जो इंतज़ार वो आपसे करवा रहे हैं, वो समय आने पर आपको इतना देंगे कि आप संभाल ही नहीं पाओगे। जीवन है तो मित्रता भी आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, लेकिन जीवन की कठिन परिस्थिति ये दर्शाती है कि अकेले रहने की कला का आना भी आवश्यक है। किससे कब कितना बोलना है, अगर तुमने ये समझ लिया तो तुम अपनी जिंदगी को सार्थक बना दोगे। कामयाबी और नाकामयाबी ये दोनों ही जिंदगी के एक हिस्से हैं और दोनों ही स्थायी भी नहीं हैं। जिंदगी की आधी शिकायतें तो यूं ही दूर हो जाएंगी अगर लोग एक दूसरे के बारे में बोलने की जगह एक दूसरे से बोलना सीख जाएंगे। धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। कान्हा जी कहते हैं कि दुष्ट लोगों की भलाई कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बिच्छू को आप चाहे कितना भी प्यार क्यों ना कर लो, फिर भी वो डंकी ही मारेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि लोग तो तुम्हारी कदर तभी करेंगे जब तुम उन्हीं की तरह उन्हें नज़रअंदाज करना सीख जाओगे। कभी भी अपनी कमजोरी दूसरों के सामने जाहिर मत करो।
वरना लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। कभी भी किसी को भी इतना सर पर मत बैठाना कि वो लोग आपके सरदर्द बन जाएं, और किसी की इतनी भी खुशामद मत करना कि वो आपके लिए बेकदर ही हो जाए। आईने में जो जो दिखता है उसके अलावा किसी और पर आँख मूंद कर विश्वास मत करना। और जीवन में कभी भी कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना लें, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्सर गलत ही होता है। हमेशा अपने पंखों पर भरोसा रखो, क्योंकि हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती हैं। गरीब जमीन पर पड़ी रोटी को भी हंसी खुशी खा लेता है, और अमीर हाथ पर मिली रोटी पर भी उसकी कद्र नहीं करता। जो आपको मिला नहीं उसे पाने की ख्वाहिश ज़रूर करना, लेकिन जो कुछ भगवान ने आपको दिया है उसकी बेकदरी कभी मत करना। प्यार का असर तो उस रिश्ते में ख़त्म हो जाता है जहाँ एक दूसरे की कद्र करना कम हो जाता है। जिन्हें जो कहना है उन्हें कहने दो, उसे हम नहीं बल्कि वक्त जवाब देगा। जिन लोगों को नींद से प्यार है वो सुहाने सपने देखते रहते हैं, लेकिन जो लोग अपने सपनों की कद्र करते हैं तो उन्हें तो नींद तक नहीं आती। जहाँ रहने के लिए घर मिल जाए लेकिन घर के लोगों की से कदर ना मिले, तो ऐसे घर पर रहने से अच्छा है कि सड़क पर रह लो। जो आपके भाग्य में है वो तो भाग कर आएगा, और जो नहीं है तो वो आपके पास आकर भी भाग जाएगा। इसलिए भाग्य और कर्म दोनों पर भरोसा रखो, सफलता ज़रूर मिलेगी। जो लोग सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं उन्हें कुछ नहीं मिलता। भाग्य के साथ साथ हमें मेहनत भी करनी होती है, कर्म भी करने होते हैं, और जो अपने कर्म और मेहनत अच्छे से करते हैं उनका भाग्य भी साथ देता है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।